बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सोनू सूद को लेकर आईटी अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया है। आईटी विभाग ने सोनू सूद से जुड़ी जगहों पर तलाशी के बाद 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, लगभग 2 करोड़ रुपए का अवैध विदेशी दान, 65 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन, जयपुर स्थित एक इंफ्रा फर्म के साथ 175 करोड़ रुपए के सर्कुलर लेन देन का दावा किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। वो 20 विधायकों और अधिकतर पंजाब के सांसदों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। कैप्टन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में तीसरी बार ये हुआ है, इससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुबह ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था और इसकी जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी दे दी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देते ही सियासी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा। विज ने ट्वीट किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में प्रवेश करवाया गया था, क्योंकि जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक बार फिर पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन की आवाज मुखर की है। शनिवार को उन्होंने कहा कि पार्टी को नया नेतृत्व चाहिए। अगर राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हो तो ये भी जल्दी होना चाहिए। पार्टी की सत्ता में वापसी के लिए बदलाव जरूरी है। थरूर ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने के साथ ही मौजूदा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी खुद पद छोड़ना चाहती है, इसलिए पार्टी को नया नेता जल्द तय करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके सांसद बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दिया था। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। टीएमसी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वो आसनसोल से सांसद पद भी छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारत में 17 सितंबर को 2.5 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई। पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि मैं ये पहली बार सुन रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी और कल रात 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारत में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आशा करता हूं कि आने वाले दूसरे दिनों में भी हर दिन वैक्सीन की इतनी ही खुराक दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वला योजना 2.0 की जबलपुर में शुरुआत करते हुए ये बात कही। अमित शाह ने कहा कि 2014 तक गांव की महिलाएं लकड़ी बीनकर खाना बनाती थी, लेकिन इसके बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने इन्हें नया जीवन दिया। शाह ने कहा कि 2014 तक देश में सिर्फ 13 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन थे, लेकिन चाय बेचने वाले बेटे ने गाँव के लोगों को नया जीवन दिया। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। अब एक बार फिर प्रियंका गांधी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। शनिवार को प्रियंका गांधी ने एनसीआरबी के आंकड़ों की एक रिपोर्ट ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की इन दिनों ई नीलामी चल रही है। ये ई नीलामी पीएम के जन्मदिन के मौके पर यानी कि शुक्रवार से शुरू हुई है, जो 7 अक्टूबर तक चलेगी। इस ई नीलामी में नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में सोना जीतने वाला भाला भी शामिल है, जिसकी बोली 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है।